तो इंक्रीज इन वेट का उल्टा क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। ठीक है, डिक्रीज इन वेट। बी पार्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? तो अगर आप इसको देखो तो नॉर्थ आपका ऊपर होता है, साउथ आपका नीचे होता है, वेस्ट आपका यहां होता है और ईस्ट आपका यहां होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ? साउथ। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 30 किलोमीटर साउथ। सी पार्ट है 326 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इसका उल्टा क्या होगा? 326 एडी। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। डी पार्ट है लॉस ऑफ ₹700। लॉस मतलब नुकसान होना, इसका उल्टा क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 700। लॉस का उल्टा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फायदा। ठीक है, ई पार्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, तो मान लो ये सी लेवल है। ठीक है, अबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? 100 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से 100 मीटर ऊपर। तो इसका उल्टा क्या होगा? 100 मीटर अबव की जगह आ जाएगा बिलो, बिलो सी लेवल। समझ आ गया? ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और उन स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें जो इंटीजर्स हैं, जो नंबर्स हैं हमारे, उसको आपको एप्रोप्रिएट साइन देना है। साइन देना है मतलब या तो उस इंटीजर को प्लस करना है या तो उस इंटीजर को माइनस देना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या कह रहा है ये? कि एक एयरप्लेन है जो कि 2000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो मान लो ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, 0 मान लेते, ग्राउंड है ये। उसके बाद इससे 2000 मीटर ऊपर आपका यहां पे कहीं प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो नंबर तो हमें पता चल गया 2000 मीटर है, लेकिन अब इसको या तो प्लस का साइन देना है या तो हमें माइनस का साइन देना है। तो देखो कैसे दोगे? जब ग्राउंड से ऊपर बात करी जा रही होगी, ग्राउंड से ऊपर, तो उसके लिए आप प्लस का साइन दोगे। ठीक है, और जब ग्राउंड से नीचे बात करी जा रही होगी तो नीचे के लिए आप दोगे माइनस का साइन। क्लियर हुआ? क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, एयरप्लेन तो हवा में ही उड़ता है, तो ये प्लस का 2000 इसका होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बी पार्ट देखें, एक सबमरीन है जो कि एट अ डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई में, समुद्र की गहराई में वो चल रही है। कितनी गहराई में है? 800 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 800 मीटर नीचे। तो मान लो ये अगर आपका सी लेवल है, ठीक है, तो इससे 800 मीटर नीचे वो चल रही है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम माइनस का साइन देंगे। समझ आ रहा है ना? ग्राउंड से जब ऊपर की बात करी जा रही होगी तो आपको वहां पे प्लस का साइन देना है, और अगर ग्राउंड से नीचे बात करी जा रही होगी तो वहां पे आपको माइनस का साइन देना है। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। अ डिपोजिट ऑफ ₹200। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 200 रुपीज को डिपोजिट कर रहे हो। डिपोजिट मतलब जमा कर रहे हो। मान लो आपका एक बैंक में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मान लो आपके पास पड़े हुए हैं 8000 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? इस अकाउंट में 200 रुपीज जमा करा रहे हो। जमा कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। बढ़कर कितना हो जाएगा? 8200। ठीक है, तो डिपॉजिट करते वक्त क्या होता है? हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है, इस वजह से हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, ₹200। क्लियर हुआ? अब अगला डी पार्ट देखो, विड्रॉल ऑफ ₹700। अगेन अगर मैं इसमें से 700 को निकाल लेता हूं,
ठीक है, 8200 थे, इसमें से मैं 700 को निकाल लेता हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, 7500। ठीक है, अब मेरा अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो विड्रॉल करते वक्त क्या होता है, हमारे अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपको कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं और उसको सिंपली आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक स्केल से लाइन खींचनी है। ठीक है, 0, अब आपको पता है 0 के राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड ऐसे ही ये सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर नेगेटिव नंबर्स लिख लो कुछ, -1 -2 -3। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जो नंबर्स के बीच गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे अगर इनके बीच मेरा 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है मैंने, तो सारे नंबर्स के बीच आपको 1 सेंटीमीटर के गैप रखना है। ठीक है, स्केल से बनाना। अब करते हैं +5 को लोकेट करना है। तो +5 कहाँ है मेरा, यहां, तो इसके ऊपर हम एक सर्कल लगा देंगे। क्लियर हो रहा है। अब -10 को लोकेट करते हैं। तो ये माइनस का 10 है, तो लेफ्ट साइड पे आएगा, तो हमें लेफ्ट साइड के नंबर ज्यादा लिखने हैं, तो हम 0 को अब की बार यहां रखते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -10। ठीक है, और यहाँ पे +1 +2। ठीक है, आप ऐसे डाल सकते हो। बस गैप सबके बीच सेम रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, और -10 को इस तरीके से लोकेट कर देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं सी पार्ट। यहां पे हमें प्लस के 8 को लोकेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 8 है, तो इस समय हमें 0 के राइट साइड पे नंबर्स को मेंशन करना है। ये माइनस का था, तो 0 के लेफ्ट साइड पे ज्यादा नंबर्स आए। अब ये प्लस का है, तो 0 के राइट साइड पे, तो हम अब की बार 0 को यहां मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स को लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड ऐसे ही ये सॉन आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस का नंबर आ जाएंगे, इसको और एक्सटेंड करोगे। ठीक है, अब आपको प्लस का 8 लोकेट करना है, तो ये आपका प्लस का 8 है। ठीक है, डी पार्ट में आपको माइनस का 1 लोकेट करना है, तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, बीच में हम 0 को मेंशन कर देते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2, एंड ऐसे ही सॉन आगे चलते रहेंगे। आपको माइनस का 1 लोकेट करना है, तो ये आपका माइनस का 1 है। ठीक है, ई पार्ट में आपको माइनस का 6 लोकेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हमें लेफ्ट साइड पे लेना है, तो यहां पे हम 0 लिख देते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, और इधर नेगेटिव नंबर्स, -4 -5 माइनस का 6 और ये माइनस का 7। ठीक है, तो माइनस का 6 कहाँ आएगा, यहां। क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको नंबर को लोकेट करना है, ध्यान से बनाना, स्केल से बनाना, बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये वाली जो फिगर है आप देख सकते हो, ये एक वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है। अभी तक हमने जो पीछे बनाई थी वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी, ठीक है, ऐसे बना रहे थे ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी। ये ऐसे सीधी खड़ी हुई है तो इसे वर्टिकल नंबर लाइन हम बोलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। तो इन स्टेटमेंट्स में हमें कुछ इंटीजर्स के बारे में दे रखा है और उसको हमें लोकेट करना है। तो पहला पार्ट है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर डी पॉइंट आपका +8 पर है, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 पर कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो ये +8 पर है, यहां से आप नीचे आओगे, ये आ जाओगे आप 0 पे, 0 से नीचे नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये हो गया -8। तो -8 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, F पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा F। बी पार्ट देखो, इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। जो आपका ये G पॉइंट है, G कहाँ है यहाँ पे, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये नेगेटिव है, ये 0 से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। सी पार्ट देखो, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। अब बी कौन से पॉइंट पर आ रहा है और ई कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये 0 है, +1, +2, +3, +4, तो बी कौन से पॉइंट पे आ रहा है, +4 पे, ठीक है। और ई कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ये -8 है, ये -9 हो जाएगा और ये -10। तो ई कौन से पे आ रहा है, -10 पे। समझ आ गया। डी पार्ट देखो, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी सबसे कम वैल्यू है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। और नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो नंबर एक्चुअली और छोटा होता जाता है। अगर मैं -10 और -9 को कंपेयर करूं तो यहाँ पे छोटा कौन है ज्यादा, -10 छोटा है, -9 बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव में उल्टा होता है, नंबर जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है जिसकी वैल्यू -10 है, इसकी लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। ई पार्ट है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे पॉइंट्स को अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी डी की, ठीक है, +8 सबसे बड़ी वैल्यू डी की है यहाँ पे। उसके बाद इससे छोटी वैल्यू होगी सी की कितनी है, +5 और फिर है बी, सी और बी, ठीक है। इसके बाद है ए पॉइंट, ठीक है, जो +2 पे है, और इसके पॉइंट बाद है एच पॉइंट जो -2 पे है, ए एच। इसके बाद है जी पॉइंट जो -6 पर है, और फिर है एफ और फिर है ई, जी एफ ई। तो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स को अरेंज करा। सबसे बड़ी वैल्यू है डी की जो कि है +8 और सबसे छोटी वैल्यू है ई की जो कि है -10। क्लियर हो गया आपको। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया के 5 प्लेसेस का नाम दे रखा है, जैसे कि सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ठीक है। और इनका आपको टेम्परेचर दे रखा है किसी एक पर्टिकुलर डे का। अब ए पार्ट क्या कहता है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो आपको इनको पढ़ के इसको इंटीजर्स के रूप में यहां पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है, अगर बिलो यूज हो रहा है
तो वहां पे आपको माइनस साइन देना है, ठीक है। अगर अबव यूज हो रहा है तो वहां पे आपको प्लस का साइन देना है। क्लियर? अब जैसे कि सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी 10 डिग्री सेल्सियस कम है, तो ये कहां आएगा? माइनस में आएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो है, तो ये भी माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव है, इससे 30 डिग्री सेल्सियस अबव है, तो ये प्लस में आएगा, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली, दिल्ली में भी 20 डिग्री सेल्सियस 0 से ज्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर भी प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अबव के लिए आपको प्लस लगाना है और बिलो के लिए माइनस। इसी तरीके से श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है, बिलो के लिए हम लगाएंगे माइनस का साइन। क्लियर हो गया? तो ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट करते हैं अब। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी एक नंबर लाइन है और यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। देख सकते हो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे ये टेम्परेचर को शो कर रही है ये नंबर लाइन। अब क्या करना है इसमें? प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट दिस टेम्परेचर। तो इन सारी सिटीज को हमें उस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। सबसे पहले देखो सियाचिन जो कि -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 का है यहाँ पे, तो ये किसका टेम्परेचर है? सियाचिन का, ठीक है। शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस है, 0, -1, -2, तो ये किसका है? शिमला का, ठीक है। अहमदाबाद का +30 है, तो यहां पर है अहमदाबाद। दिल्ली का +20 है, तो ये +20 यहां पे दिल्ली का है। श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस है, ये रहा -5 डिग्री। ऊपर जगह नहीं है तो मैं यहां नीचे मेंशन कर देता हूं श्रीनगर, ठीक है। तो ये आपको ऐसे प्लॉट करना था 20, 30, ठीक है। -2, -10 और -5। सी पार्ट देखो, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है? तो सबसे ठंडा प्लेस वो है जहां पे सबसे कम टेम्परेचर है। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है? सियाचिन में, ठीक है ना। सियाचिन कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम। डी पार्ट क्या कहता है? राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें उन प्लेसेस का नाम लिखना है जहां पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 2 सिटीज का टेम्परेचर है, एक तो दिल्ली, एक अहमदाबाद। तो दिल्ली, अहमदाबाद, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।